एक बार एक भिखारी अपनी जिंदगी से परेशान हो गया क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ी। वो इस बात से नाखुश रहता और सोचता कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। ये सोचकर वो निराश हो गया। वो हर दिन देख रहा था कि लाखों लोग आंसुओं से भरे निराश होकर गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं और लौटते समय वो बहुत खुश भी दिख रहे हैं। वो भिखारी समझ ही नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। लौटते वक्त लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारा पैसा था, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास लौटते समय लोग इतने खुश थे? ये सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने चला गया। जहाँ गौतम बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। वो लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करने लगा और आखिरकार उसकी बारी आई और वो बुद्ध के पास चला गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि अपना जीवन में कैसे जी सकता हूँ और इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। आप ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही आपने कभी किसी को दान में कुछ दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कभी कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी असमंजस में पड़ गया। भिखारी ने अपनी उलझन दूर करने के लिए पूछा, मैं भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे कर सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। ये बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आपके पास ऐसा हाथ है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। साथ ही आपके पास मुंह है, इसलिए है कि अच्छी बातें कहो और दूसरों को प्रोत्साहित करो। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों का किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, वो बस मन से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन अब तृप्त हो गया था। कहानी दोस्तों क्या सिखाती है हमको? हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता है तो वो मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि केवल धन ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी दान करना चाहिए। यदि आप पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या आप दूसरों को अच्छे विचार भी साझा कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।